इसमें तेल ना शेयर होगा, ना थंबनेल लगेगा, ना टेलीग्राम पे शेयर होगा। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कला के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? सुबह के इस समय में आपकी क्लास प्रारंभ हो गई है। बहुत अच्छा मौसम है और कभी कभी जो है इस मौसम को उठकर महसूस करने का समय होता है। आज उस महसूस में जब आप अपने उठकर जो है अपने फ्रेश होकर अपनी क्लास पर देखेंगे तो एक ऐसा अजीब माहौल और खुशनुमा माहौल मिलेगा कि इससे आपको लगेगा कि हाँ, ये क्लासें आज की जो है मज़ा आ गया जो है। इसी के साथ जो है आइए अपनी क्लास में आते हैं। आज हम लोग देखेंगे छापा कला की मुद्रण प्रक्रियाओं में, छापा कला की मुद्रण प्रक्रिया में, इस छापा कला की मुद्रण प्रक्रिया में छापा कला की मुद्रण तकनीक के अंतः सतह मुद्रण, क्या देख रहे हैं? अंतः सतह मुद्रण में जो प्रयुक्त होने वाली तकनीकों में खासकर हम लोग देख रहे हैं विस्कोसिटी। क्या देख रहे हैं? विस्कोसिटी मुद्रण देख रहे हैं, विस्कोसिटी। इसे इंग्लिश में जो है विस्कोसिटी के रूप में जानते हैं। विस्कोसिटी छापा कला जो है इसे श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता। हिंदी में इसे श्यानता कहते हैं, खिंचाव के रूप में इसे देखा जाता है। सभी लोग जितने भी दोस्त उपस्थित हुए हैं वो एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लें। आज हम लोग अंतः मुद्रण की तकनीक पढ़ रहे हैं जिसे विस्कोसिटी मुद्रण कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्यानता। पहले आप श्यानता को समझ लीजिए कि श्यानता है क्या। श्यानता वह तनाव, खिंचाव या द्रव्य होता है जिसके तहत जो है, जिसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो है लचीलापन होता है, लचीलापन होता है। और यह एक लसलसा पदार्थ के रूप में इसके प्रयोग करें। किसे जो है लसलसा या इसी को चिपचिपा पदार्थ भी कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ भी इसे कहते हैं। यानी कि
खासकर विस्कोसिटी में जो है एक ऐसा द्रव्य होता है जो लसलसा और चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी के आधार पर हम लोग जो है आज विस्कोसिटी छापाकला के मुद्रण की तकनीक को जानेंगे। बिल्कुल नीलम कुमारी, गुड मॉर्निंग कमल नारायण, गुड मॉर्निंग नरवीन नारू जी जो है, आंचल कुमारी गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लेंगे, लाइक, और अपने मित्रों में भी शेयर कर देंगे आपकी क्लास, जिससे चले। तो ये आपको आज हम लोग विस्कोसिटी छापाकला को देखेंगे। अंतःसतह मुद्रण की जितनी भी तकनीकें थी उनमें खासकर अगर देखते हैं तो एचिंग देखा था हम लोगों ने। एचिंग क्या है? एचिंग, उसके बाद हम लोगों ने इसे देखा था उसमें मेटल इनग्रेविंग देखा था, मेटल इनग्रेविंग देखा था, इनग्रेविंग देखा था, मेटल इनग्रेविंग देखा था, जो है मीजोटिंट देखा था, एक्वाटिंट देखा था, एक्वाटिंट देखा था, एक्वाटिंट, मीजोटिंट देखा था, मीजोटिंट, और खासकर इसके बाद जिसको हम लोगों ने देखा था उसे ड्राई मेटल देखा था, ड्राई पॉइंट देखा था, ड्राई पॉइंट देखा था। ये इतनी विधाओं को हम लोग देखा था। इन विधाओं में खासकर अगर देखेंगे तो एचिंग, जिसे इस एचिंग का माध्यम क्या है, तो इसमें माध्यम भी आपको यहीं पर मैं दिखाता हूं कि माध्यम क्या क्या जो था। इस अंतःसतह मुद्रण में माध्यम किसका क्या क्या था, इस माध्यम को देखते हैं। माध्यम, एचिंग का माध्यम क्या था, तो इसका माध्यम है अम्ल। एचिंग का माध्यम क्या है? अम्ल था। उसी तरह से मेटल इनग्रेविंग का माध्यम क्या है? मेटल इनग्रेविंग का माध्यम था, इसमें जो है खासकर जो है जो आयत के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो है मेटल इनग्रेविंग में सतह ग्राउंड बनाने के लिए डामर और मोम का प्रयोग करते थे। ग्राउंड के लिए डामर और मोम का प्रयोग करते थे, यह इसका माध्यम था। एक्वाटिंट क्या था? यह डस्ट और रेजिन था। क्या था? डस्ट रेजिन माध्यम था, डस्ट रेजिन माध्यम है। उसी तरह से मीजोटिंट का माध्यम क्या है? मीजोटिंट का जो माध्यम है वह खासकर रेजिन माध्यम है। कैसा जो है? रेजिन माध्यम है, रेजिन माध्यम होता है। यह लाइट टू डार्क होता था, डार्क टू लाइट, यह लाइट टू डार्क होता है। इसी रूप में खासकर ड्राई पॉइंट में बर्र का प्रयोग होता है, बर्र का प्रयोग होता है, यह भी रेजिन होती है। और डायमंड नीडल का प्रयोग होता था। इनको हम लोगों ने इन सभी को देख लिया था, सबका माध्यम देख लिया था, सबके माध्यम और सबके देख लिए थे। लेकिन इसमें एक चीज है कि हम लोगों ने जो देखा नहीं था उसमें खास करके जो है ड्राई पॉइंट के बाद विस्कोसिटी माध्यम देखते हैं। विस्कोसिटी माध्यम जो है, हुआ प्रवीण गुड मॉर्निंग जो है, सभी दोस्तों का स्वागत है, जो है आपका, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। देखते हैं कि विस्कोसिटी, आज की क्लास में आपको देखा जाएगा विस्कोसिटी माध्यम। कौन सा माध्यम? विस्कोसिटी माध्यम देखते हैं। विस्कोसिटी माध्यम में सयानता का प्रयोग किया जाता है। खासकर इसकी खोज में अगर देखेंगे तो 1926 ईस्वी में जो है एटलियर जो है एस डब्ल्यू हैटर जो है, स्टुअर्ट विलियम हैटर इनका पूरा नाम था। क्या नाम था जो है? तो एस विलियम हैटर इनका नाम था जो है। एस विलियम हैटर ने 1926 में एटलियर 17 का इन्होंने खोज किया था, कि स्थापना की थी जो है। किसकी जो है? एटलियर 17 की स्थापना किया था जो है। और इसमें जो खासकर वह व्यक्ति थे जो सभी छापा कला के रूप में यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे, यानी छापा कला के
शिक्षक या ट्रेंड होने के लिए या शिक्षा लेने के लिए शिक्षा के लिए आते थे। इनमें खासकर आने वालों में जो है जितने भी लोग यहाँ पर गए थे भारत से भी जो है बहुत से लोगों ने यहाँ पर शिक्षा लिया था। भारत के लोगों में खासकर कृष्णा रेड्डी को आप जानते होंगे। कृष्णा रेड्डी भी छापाकला के विस्कोष्टी के महारथी थे और दूसरे रूप में कंवल कृष्ण भी यहाँ पर शिक्षा लिए थे। कंवल कृष्ण भी यहाँ पर इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया था। एटलियर 17 जो है यह फ्रांस में, यह संस्था कहाँ थी? एटलियर 17 तो यह फ्रांस में, यह संस्था कहाँ थी? तो फ्रांस में थी जो है। कहाँ पर? फ्रांस में इसका गठन किया गया था, फ्रांस में किया गया था। अब विस्कोष्टी की बातें हैं तो आशीष कुशवाहा, हाँ बिल्कुल भारत में कृष्णा रेड्डी। लेकिन इस कृष्णा रेड्डी से पहले अगर एचिंग विधा को देखा जाए तो खासकर जो है इनमें सबसे पहला नाम मुकुल चंद्र डे का आता है जो है। भारत में अगर देखेंगे तो एचिंग का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले प्रयोग किसका आता है? तो भारत में जो है एचिंग का प्रथम प्रयोग भारत में एचिंग का प्रथम प्रयोग मुकुल चंद्र डे ने किया था। मुकुल चंद्र डे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। डे ने किया था जो है। किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम मुकुल चंद्र डे ने किया था। विभा वर्मा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों का जो है। आप अपनी क्लास को एक बार जरूर शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो भारत में एचिंग का प्रयोग सबसे पहले मुकुल चंद्र डे ने किया था जो है। खासकर जो है जो एटलियर 17 था, जो मैं आपको बता रहा था, एटलियर 17 जो था यह खासकर जो है आपका छापा कला ग्रुप था। किसका जो है? छापा कला ग्रुप के नाम से जाना जाता था। छापा कला ग्रुप के रूप में जाना जाता था जो है। यहां से जो है अगर आप देखेंगे कि विलियम हैटर ने जो स्थापना किया था तो इसमें कृष्णा रेड्डी जो है इसी के छात्र थे जो है। किसके? हैटर महोदय के ये छात्र थे। किसके जो है गुरु इनके थे? यस विलियम हैटर महोदय इसके थे जो है। यस विलियम हैटर जो है इनके खासकर यह गुरु थे और यही शिक्षा देते थे। छापा कला का ग्रुप था जिसमें एटलियर 17 में विलियम हैटर ने इसकी स्थापना किया था और विलियम हैटर ही वहां पर छापा कला तकनीक को सिखाते थे। कृष्णा रेड्डी अपने आप में एक खुद हस्ती थे और इन्होंने इस प्लेट से यानी विस्कोसिटी छापा कला, जिसे विस्कोसिटी छापा कला कहते हैं, विस्कोसिटी छापा कला की खोज में जो है खास के एक प्लेट से कई रंगों में अनेक प्रिंट बनाते थे। अनेक प्रिंट बनाने की क्रांति का आविष्कार कर दिया। किसका जो है? यानी कि एक ही प्रिंट से, एक ही प्लेट पर अनेक रंगों के प्रयोग से छापा कला की अनेक विधा यानी कि अनेक प्रिंट बनाने का इन्होंने तकनीक इजाद कर लिया। और यह तकनीक जो थी, एक प्लेट से कई रंगों में अनेक प्रिंट बनाने की क्रांति का आविष्कार किया, यह एक नई खोज थी। यह खोज एक नई थी और यह किया था कृष्णा रेड्डी ने जो है। ये इनका आविष्कार था। यह जो है विस्कोसिटी में एक नया प्रयोग था और किया किसके द्वारा गया था? तो खासकर जो है यह
किया गया था कृष्णा रेड्डी के द्वारा। कृष्णा रेड्डी के द्वारा यह खोज किया गया था। कारण क्या था? अच्छा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक धातु की प्लेट है। अब इस प्लेट पे कितनी प्लेट लेंगे? जो मान लीजिए वेस्टर्न वाले ज़्यादा अमीर थे, लेकिन कृष्णा रेड्डी भारत से गए थे, तो एक प्लेट लेने के बाद दूसरी प्लेट लेने के लिए इन्हें सोचना पड़ता था ना, 2 प्लेट लिए, 3 प्लेट लिए। लेकिन जब रोज प्रिंट बनाना है तो अलग अलग प्रिंट बनाना है तो कितनी प्लेटें लेंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न था। तो जो गरीब कलाकार होते थे, पेंटर होते थे, उनके लिए यह माध्यम का प्रयोग करना कठिन हो जाता था। तो जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। क्या होती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यही एक ऐसा समय था जब कृष्णा रेड्डी ने एक प्लेट में कई रंगों के प्रयोग से इस माध्यम को तैयार कर दिया। खासकर यह प्रोसेस जो इन्होंने किया था, सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक प्लेट है, तो इस प्लेट पर यानी कि जो प्लेट होती थी, यह प्लेट सभी प्लेटों में प्लेट का प्रयोग होता था। जितनी भी मैंने तकनीकें बताई, अंतःसतह मुद्रण में उत्कीर्णन, सबसे 2 अंतःसतह मुद्रण के ऐसे 3 सिद्धांत हैं जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। पहली बात कि अम्ल का प्रयोग करते हैं, अगर अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं तो नौसादर का प्रयोग करेंगे। किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करना। दूसरी चीज है उस प्लेट, जो प्लेट लेते हैं उस प्लेट पर उल्टा चित्रण बनाते हैं। छापाकला की सबसे पहली विशेषता यही है कि उल्टा चित्रण बनाएंगे, और उल्टा चित्रण के बाद छपने के बाद वह सीधा चित्रण होगा। लेकिन माध्यम के रूप में अलग अलग माध्यमों का प्रयोग उसमें करते हैं। धातु की प्लेट अलग माध्यम, उल्टा चित्रण, यह मेन कॉन्सेप्ट है। इस प्लेट पर जो है एक जो है खासकर विस्कोसिटी का प्रयोग करते थे। विस्कोसिटी क्या है? यह एक श्यानता जो है, एक खिंचावदार, यानी कि विस्कोसिटी मतलब श्यानता जो है। और श्यानता क्या है? यह एक द्रव्य है, द्रव्य, और यह लसलसा पदार्थ है। लसलसा पदार्थ होता है। या फिर कह सकते हैं कि यह चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब ये बताइए, इसमें श्यानता होती है। श्यानता का मतलब जो होता है, जब किसी चीज पर को जो है, जैसे चावल की मांडी है, अगर आप रखेंगे तो वह तुरंत उस पर चिपक जाएगी, उस पर लग जाएगी जो है। बस इसी का प्रयोग इन्होंने किया था जो है। इस चिपचिपा पदार्थ करते, या ग्लू या सेरेस या किसी का भी प्रयोग कर सकते थे, तो का प्रयोग करके यह करते थे जो है। अब इस विस्कोसिटी के रूप में इस पे जो है एक डिजाइन कर लेते थे। प्रोसेस क्रम भी यही है जो है। एक डिजाइन मान लीजिए इस पर बना लिया जो है, इस पर एक डिजाइन इन्होंने बना लिया। अब जो डिजाइन बना लिया, इसके इस सभी जगहों पर जो है यहां आउट स्टफिंग लगा देते थे जो है। खासकर जो है आउट स्टफिंग बर्निश का प्रयोग करते थे, टेप लगा लेते थे, और उसके बाद जो है इन जगहों पर जो है विस्कोसिटी यानी कि छापा कला का इस पर प्रयोग कर लेते थे जो है। यानी कि इन सभी जगहों पर छापा कला का लगा लेते थे जो है। इन सभी जगहों पर विस्कोसिटी के रूप में प्रयोग कर लेते थे। किसका? जो है चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग कर लेते थे। ये चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग इन सभी जगहों पर कर लेते थे, और इसी रूप में जो है इन सभी पर चिपचिपे पदार्थों का प्रयोग कर लेते थे। इन सभी जगहों पर चिपचिपे पदार्थों का प्रयोग कर लेते थे जो है। इन सभी जगहों पर चिपचिपे पदार्थों का प्रयोग कर लेते थे। अब ये जो चित्र बनते थे, इन चित्रों को जो है ये खासकर जो ये बचे हुए थे, इन्हीं चित्रों पर जो है इनका प्रयोग करके, ये खासकर जो है इनके प्रयोगों से इन चिपचिपे पदार्थों का जो प्रयोग करके ये बनाते थे, इन सभी पर यहां पर जो है इस जो ये बचा था, इस पे बचे रहने पर जो है ये खास करके जो है इसी पे प्रिंटिंग का रेखांकन करके जो है जब इस स्टफिंग प्रिंट से हटा लेते थे, यानी कि जो है इस पर जो आउट टेप लगाते थे उसको हटा लेते थे। अब इस खाली जगहों पर
इस खाली जगहों पर जो है रंगों का प्रयोग करते थे। कैसे जो है इस पे, अब इन खाली जगहों पर जहां टेप था इस चिपचिपे पदार्थ के बीच में यहां पर रंगों का प्रयोग कर देते थे। यानी कि जितनी बार रंग प्रयोग करते थे, जितने रंगों का प्रयोग किया उतने प्लेट यहां पे जो है चित्र लिया। अब इसका प्रोसेस क्रम देख लेते हैं, प्रोसेस, इसके खासकर प्रोसेस देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो है खासकर प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस क्रम देखते हैं, प्रोसेस क्रम। अब सबसे पहले प्लेट आप देख रहे हैं, प्लेट हुआ, प्लेट पर जो है विस्कोसिटी का प्रयोग किया, जो है विस्कोसिटी का प्रयोग किया, विस्कोसिटी का प्रयोग किया। उसके बाद जो है विस्कोसिटी यानी चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जो है स्टपिंग आउट टेप लगाते थे, स्टपिंग आउट टेप का प्रयोग कर लेते थे। उसके बाद जो है इसमें स्टपिंग आउट के बाद जो बची जो है विस्कोसिटी के बाद उसे निकाल कर इस पर रंगांकन करते थे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते थे जो है। यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई की जाती थी। जो है पहली प्रक्रिया जो है प्लेट की रहती थी, दूसरी विस्कोसिटी लगाते थे, तीसरी जो है स्टपिंग आउट टेप लगाते थे, चौथी में रंगांकन इंकिंग करते थे और पांचवी में प्रिंटिंग करते थे। ये प्रक्रियाएं जो है खासकर हमेशा ये प्रयोग करते थे। लेकिन और लोग क्या करते थे, इसको बनाने के बाद इसमें जो है उल्टी तकनीक करते थे। यानी कि सबसे पहले वो रेखांकन कर लेते थे, उसके बाद चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग करते थे और रंगों को लगाते। लेकिन ये क्या करते थे, जो है पहले विस्कोसिटी लगा देते थे, उसके बाद आउट स्प्रिंग लगा देते थे। जब यहाँ पर अब बहुत से, यानी कि एक प्लेट से कई रंगों में, अब कई रंगों में कैसे करते, मान लीजिए इन्होंने सफेद से एक प्रिंट ले लिया, अब दूसरा प्रिंट लेना है तो दूसरे रंग का प्रयोग कर लिया। अब इसी पर इन्होंने यह चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ रहा, इसी पे दूसरे रंग का प्रयोग कर लिया, यानी कि दूसरी तकनीक का प्रयोग कर लिया। अब दूसरा प्रिंट ले लिया, दूसरा चित्र ले लिया, तीसरा लेना है तो तीसरे रंग का प्रयोग कर लिया, तीसरे रंग का प्रयोग कर लिया, जो है खासकर तीसरे रंग का प्रयोग कर लिया। अब इसी के ऊपर तीसरे रंग का प्रयोग किया, अब तीसरी प्रिंट ले लिया। कई इसी तरह से अनेक प्रिंट लेते चले जाते थे। ये हमेशा इसी तरह से कई प्रिंट जो है ये लेते थे, जो है स्टपिंग आउट कर देते थे और उसके बाद प्रिंट लेते चले जाते थे। ये तकनीक विस्कोसिटी के नाम से प्रसिद्ध थी। जो है विस्कोसिटी की तकनीक थी। जो है अब इसी को प्रोसेस देखते हैं, आपको प्रोसेस क्या था, प्रोसेस क्रम, यह ध्यान रखेगा। जो है प्रोसेस क्रम, जो है प्रोसेस क्रम आप देख सकते हैं। तो प्रोसेस क्रम के रूप में अगर यहाँ पर देखते हैं तो प्रोसेस क्रम जो था, सबसे पहले धातु की प्लेट का प्रयोग करते थे। इस धातु की प्लेट के प्रयोग करने के बाद इस पे जो है विस्कोसिटी का प्रयोग करते थे, और इस विस्कोसिटी के रूप में, यानी कि विस्कोसिटी मतलब जो है चिपचिपा पदार्थ जिसे कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग करते थे, चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग कर लेते थे। उसके बाद विस्कोसिटी के बाद जो प्रयोग किया जाता था, रेखांकन करते थे जो है, और उसी के बाद जो है इंकिंग करते थे, इंकिंग करते थे, और इंकिंग के बाद जो है खासकर प्रिंटिंग कर लेते थे, जो है प्रिंटिंग करते थे। यही जो है इनकी प्रक्रिया थी। जो है ये प्रोसेस था, इंकिंग और प्रिंटिंग बाद में करते थे। यह प्रोसेस क्रम था। जो है यही प्रोसेस क्रम का प्रयोग करके यह किया जाता था। जो है विस्कोसिटी जो है चिपचिपाहट में थी। बिल्कुल जो है जवाब सभी लोगों का सही है। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चलिए, ये विस्कोसिटी के रूप में था। जो है कृष्णा रेड्डी जब यहाँ से आए थे, जो है भारत आए, तो 1950 ईस्वी में यह भारत आए थे। कब जो है भारत आए ईस्वी में, भारत आने के बाद इन्होंने शुरू किया भारत में 1950 के बाद इसे शुरू किया था। जो है कृष्णा रेड्डी वैसे भी जो है कृष्णा रेड्डी, इन्होंने भारत आने के बाद यह शुरू किया था, 1950 में यह शुरू किया था। लेकिन उसके पहले एचिंग का प्रयोग करने वाले जो है मुकुल चंद्र डे, भारत में सबसे पहले एचिंग की शुरुआत करने वाले मुकुल चंद्र डे थे। जो है छापा कला के रूप में सबसे पहले मुकुल
चंद्र डे ने इसकी शुरुआत किया था। कंवल कृष्ण भी जो है छापा कला के थे जो है। उसके बाद कृष्णा रेड्डी की तो बहुत से जो है, खासकर जो है इनके बहुत से ऐसे छापा कला के चित्र हैं, जैसे जो है भंवर, भंवर, बेव, 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 लहर, लहर जो है, सिफिंक्स, सिफिंग जो है, खासकर घुटनों के बल चलती हुई, घुटनों के बल चलती हुई, घुटनों के बल चलती अप्पू, चलती अप्पू, घुटनों के बल चलती हुई अप्पू। ये भी सिफिंक्स जो है, सिफिंक्स नहीं था, उसका नाम था मस्खरा, भी इन्हीं का है। क्या नाम है? मस्खरा। ये सभी जो है इनके चित्रण में थे, बहुत से जो है। इसके बाद ये सभी उदाहरण इनको बहुत से विस्कोष्ठी में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जो है। अब हम लोग जो अगले माध्यम को देखेंगे, उस माध्यम के रूप में खासकर विस्कोष्ठी के माध्यम के बाद जिसे देखेंगे, उनमें जो है अगला जो है हम लोग देखेंगे सेरीग्राफी जो है। किसे देखेंगे? तो सेरीग्राफी जो है अगला पॉइंट जो है, सेरीग्राफी देखेंगे। सेरीग्राफी मुद्रण कला की यह चौथी विधा है जो है, यह चौथी प्रमुख विधा है सेरीग्राफी। सेरीग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सेरी जो है और दूसरा ग्राफी। यह खासकर जो सेरी है, यह जो है लैटिन का है, लैटिन के सेरी से है। सेरी का अर्थ होता है रेशम, और ग्राफी जो है यह ग्राफीन शब्द से बना है, ग्राफीन शब्द से बना है जो है। यह ग्रीक का था जो है, ग्रीक भाषा का ग्राफीन शब्द था, और इसका अर्थ होता है कि जो है रंकांकन या अंकन। ग्राफिक मतलब होता है अंकन, अंकन यानी कि रेशम पर किया गया अंकन जो है सेरीग्राफी किया जाता है। इसे कई नामों से जानते हैं। सेरीग्राफी जो है यह किसे कई नामों से जानते हैं। नामकरण समझ लीजिए कि नामकरण क्या है जो है, नामकरण क्या है। इसकी खोज जो है खासकर खोज अगर देखते जो है, तो खोज देखने से जो है 900, यह 10वीं सदी में जो है, 10वीं सदी जो है, 10वीं सदी में इसकी खोज हुई थी। यानी कि खासकर 960 में, 960 के बाद जो है, 960 ईस्वी के बाद, ईस्वी में चीन में इसकी खोज हुई थी, ईस्वी में चीन में इसकी खोज हुई थी जो है। और जो है शान वंश के राजाओं ने किया था, शान वंश के राजाओं के समय में हुआ था। चीन के शान वंश के राजाओं के समय हुआ था, राजाओं के समय हुआ था। शान वंश के राजा के समय इसकी खोज हुई थी। शान वंश के राजाओं के समय इसकी खोज हुई थी। 960 से लेकर 1040 तक इसकी खोज में थी, जब तक शान वंश के राजा थे जो है। यादव सिल्क प्रिंटिंग भी कहा जाता है इसी को। हाँ, अभी बताते हैं, इसका नामकरण बताते हैं कि कितने नामों में इसका प्रयोग किया जाता जो है। खासकर इसे रेशमी कपड़ा भी कहते हैं। इसके नामकरण में देखेंगे तो खासकर जो है ये शान वंश के राजाओं ने 10वीं सदी में इसकी खोज किया था। 960 में चीन के शान वंश था जो है, 960 से 1040 तक यह था जो है। चीन में इसे सबसे प्राचीनता में इसकी चीन में मिलता है जो है। खासकर अगर आधुनिक समय देखेंगे तो आधुनिक समय में इसकी खोज जो है, आधुनिक समय में इसकी खोज जो है, समय में अगर किया जाए तो खोज में 1907 में यूएसए में जो है इसकी खोज हुई थी। और खासकर सैमसन ने इसकी खोज, सैमसन ने किया था। सैमसन ने इसकी खोज किया था। 1907 में अमेरिका में सैमसन ने इसकी खोज किया था। भारत में 1910 ईस्वी में भारत में जो है इसकी खोज
किसने किया था जो है, केसी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है किया था जो है, केसी सुब्रमण्यम ने जो है इसे किया था। खासकर भारत में 1910 में सुब्रमण्यम ने किया था जो है, बिल्कुल जो है इसी यह खोज भारत में 1910 में हुई थी। बहुत लोगों ने इसके नामकरण को देखते हैं जो है नामकरण के रूप में। इसे खासकर जो है सेरीग्राफी जो यह विधा थी इसे रेशम तकनीक भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता था, तो खासकर इसे जो है रेशमी कपड़ा फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। क्या जो है, रेशमी कपड़ा फ्रेम, रेशमी कपड़ा फ्रेम, फ्रेम में कस के किया जाता है। दूसरा जो इसकी तकनीक जो है इसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम जाना जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरे में इसे जो है खासकर इसके नामों में जो है कई ऐसे नाम हैं जिसमें स्क्रीन मुद्रण जो है के नाम से भी जाना जाता है। किसके रूप में, स्क्रीन मुद्रण, खासकर स्क्वीजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जो है खास सेरीग्राफी के नाम से तो जाना ही जाता है, सेरीग्राफी के नाम से जाना जाता है जो है स्क्वीजी के नाम से भी जाना है, स्टेंसिल पद्धति के नाम से भी जाना, स्टेंसिल पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टेंसिल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। स्टेंसिल पद्धति भी इसके प्रयोग में की जाती है जो है। स्टेंसिल पद्धति के प्रयोग के नाम से भी यह जानी जाती है। स्टेंसिल जो है खासकर ये सभी नाम जो है इसके मिलते हैं, जो किसके जो है इसके नामकरण में इन सेरीग्राफी का प्रयोग किया जाता है और कई नामों में मिलते हैं जो है। ये इसके नामकरण जो है खासकर मिलते हैं जो है। इन सभी में अगर देखा जाए जो है केसी सुब्रमण्यम जो है इसके पहले जो है इन्होंने किया था जो अमेरिका में जो था, भारत में 1910 में केसी सुब्रमण्यम जी ने इसका किया था, केसी सुब्रमण्यम ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जो है, सुब्रमण्यम ने इसका पहले प्रयोग किया था। अब इसकी प्रोसेस विधि देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रयोग में किया जाता है जो है। केजी सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम था, केजी सुब्रमण्यम जी ने किया था जो है। ये थे जो है भारत में 1910 में सबसे पहले इन्होंने ही इसका प्रयोग सबसे पहले किया था जो है। केजी सुब्रमण्यम इनका नाम था जो है। बिल्कुल जो है स्टेंसिल पद्धति, सोनम जी, स्टेंसिल पद्धति को पोसाय के नाम से जाना जाता है। जो स्टेंसिल पद्धति मैंने आपसे बताया इसी को पोचाय कहते हैं या पोसाय कहते हैं। पोसाय, इसी को पोसाय भी कहते हैं। यह खासकर जो है यूजीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने आपको स्टेंसिल बताया था वहीं पर मैंने पहली बार ही इसको बताया था। पोसाय या पोचाय के नाम से जाना जाता है। पोसाय कभी कभी इसे इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है जो है, इसी स्टेंसिल पद्धति में यह किया जाता है। अब इसके बारे में इसके प्रोसेस देख लेते हैं। इसकी तकनीक क्या है, इसकी तकनीक जो है सेरीग्राफी तकनीक क्या है, सेरीग्राफी तकनीक क्या है सेरीग्राफी तकनीक के बारे में देखते हैं जो है। सेरीग्राफी तकनीक क्या जो है, यह स्टेंसिल की एक छपाई विधि है। खासकर यह स्टेंसिल की एक छपाई विधि है। स्टेंसिल की एक छपाई विधि है। स्टेंसिल की एक छपाई विधि, स्टेंसिल की एक छपाई विधि है। एक छपाई विधि है। खासकर इसमें जो है
जो कपड़े का प्रयोग होता है उसमें रेशम का प्रयोग होता है, रेशम या फिर जो है इसके साथ पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो है पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है, लायलॉन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लायलॉन का भी प्रयोग किया जाता है इन कपड़ों में। लेकिन सर्वोत्तम रेशम जो है यह सर्वोत्तम कपड़ा होता है। कैसा जो है? सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम कपड़ा रेशम का होता है। इसमें जो है खासकर जो है इसमें मैश का प्रयोग किया जाता है। मैश जो है, यानी कि मैश क्या होता है? यह है मैश क्या होता है इसे जान लीजिए। मैश वो चीज होती है जालीदार कपड़ा, जालीदार कपड़ा, यानी कि सर्वोत्तम मैश जो है यह जालीदार कपड़ा होता है। यानी कि जिस मैश में जिस कपड़े में छिद्र ज्यादा होंगे वे सर्वोत्तम माने जाएंगे। सर्वोत्तम मैश के कपड़े माने जाते हैं। सर्वोत्तम मैश के कपड़े माने जाते हैं। यानी कि कपड़े की सघनता, जाली की सघनता। अब जाली की सघनता क्या होगी? जिस कपड़े में ज्यादातर छिद्र होंगे उन्हें जो है स्टेंसिल पद्धति में प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जैसे मैश क्या होता है, तो मैश के लिए सघनता में खासकर किन कपड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो जिन कपड़ों में सबसे ज्यादा जाली होती है उनके प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए खासकर 50 मैश जैसे कपास का कपड़ा हुआ, इसमें जो है छिद्र बड़े होते हैं ना, इसलिए छिद्र जब बड़े होंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो है स्टेंसिल होगी। अभी बताते हैं 50 मैश या फिर जो है 80 मैश, यह भी 80 मैश या फिर जो है 120 मैश और या फिर जो है 220 मैश। तो सर्वोत्तम इसमें से कौन होगा? इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि मैश के कपड़े में सर्वोत्तम मैश कौन माना जाएगा, 50 मैश, 80 मैश, 120 मैश या 220 मैश, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि वह कपड़ा जो सर्वोत्तम रूप से सेरीग्राफी के लिए उपयुक्त है तो उसमें से कौन, यानी कि सर्वोत्तम सेरीग्राफी के लिए उपयुक्त कपड़ा, सर्वोत्तम सेरीग्राफी के लिए उपयुक्त कौन है? उपयुक्त है तो 50 मैश, 80 मैश, 120 मैश या 220 मैश। आप भी जवाब दीजिए। बिल्कुल देव जी जो है जवाब सही है, जो है यह जो है 220 मैश, क्योंकि जाली की सघनता इसमें ज्यादा होगी इसलिए आपका यह सर्वोत्तम होगा। सर्वोत्तम कपड़ा यही होगा, सर्वोत्तम कपड़ा यह होगा। और इसके लिए कौन सा? खासकर यह रेशम जो है सबसे ज्यादा जो होता है, इसमें छिद्र बहुत कम होते हैं। और इसी में अब स्टेंसिल कैसे होती है? स्टेंसिल कैसे होती है ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यह आपकी कपड़े की है, इस कपड़े में आपकी जाली की सघनता ये है। अगर मान लीजिए ये जाली हुई तो फिर यह 50 मैश होगा, यह बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि छाप स्टेंसिल विधि ये होती है, जैसे मैंने आपसे बताया था, ऐसे जो है रख कर उस पर जो है विधा जो है ये कर देते हैं और यही विधा जो है स्टेंसिल की विधि की प्रयोग की जाती है। तो स्टेंसिल छापा कला की होती है, इसी तरह कपड़े पर रख कर उसके नीचे प्रेस किया जाता है और जो रंग नीचे आते हैं उन्हीं में किया जाता है जो है सेरीग्राफी। बिल्कुल जो है केजी सुब्रमण्यम जवाब सही। अब इसी में मैश में जैसे रेशम होगा तो इसमें जो है और महीन हो जाएगा, यानी कि जाली की सघनता और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कपास से ज़्यादा हो जाएगी। और ये चीज़ें जो है इसीलिए रेशम के कपड़ों में जल्दी जो है एयर नहीं कर पाती। जो केजी सुब्रमण्यम ने 1910 में भारत में किया था, आशीष जी जो है बिल्कुल जो है। तो ये मैश के कपड़े का प्रयोग किया जाता था, जो है यही विधा का प्रयोग आपको जो है स्टेंसिल के लिए किया जाता है। सेरीग्राफी तकनीक में यही प्रयोग किया जाता है। अब यह खोज जो है
जन्म से पहले खोज नहीं किए थे जो है, जन्म से पहले जो है खोज नहीं किए थे जो है। कारण क्या होता है कि 1910 में भारत में यह आ गया था, लेकिन भारत में प्रयोग किसी ने नहीं किया था। और जब इन्होंने जो है प्रयोग किया तो सबसे पहले भारत में के जी सुब्रमण्यम ने किया था, लेकिन भारत में चीजें विदेशों से आती थी जो है। और भारत में रेशम ऐसा नहीं था कि था ही नहीं, बहुत पहले से था। लेकिन 1910 में जो है के जी सुब्रमण्यम ने खोज नहीं, बल्कि 1910 में भारत में आया था, लेकिन उसे सबसे पहले उपयोग के जी सुब्रमण्यम ने किया था। ये चीजें हैं जो है, इसीलिए जो है के जी सुब्रमण्यम का नाम सबसे पहले आता, क्योंकि सेरीग्राफी में सबसे पहले उपयोग इन्होंने ही किया था। जो ऐसा नहीं कि के जी सुब्रमण्यम जन्म से पहले कर दिए थे, जी नहीं, यह भारत में रेशम कपड़ा पहले से था, लेकिन उपयोग करने वाले जो है इसके पहले भारत में आया था इस जो है कि सेरीग्राफी का प्रयोग। लेकिन प्रयोग सबसे पहले किसने किया था जो है, तो के जी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले किया था। ठीक है, ये चीजें हैं, ऐसा नहीं कि के जी सुब्रमण्यम जन्म से पहले ही कर दिए थे, ऐसी बात नहीं है। ये चीजें तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सेरीग्राफी का कपड़ा जो है 220 मैस का माना जाता है, रेशम के लिए यह प्रयोग किया जाता है। खासकर अच्छी प्रिंटिंग के लिए, खासकर जो है अच्छी प्रिंटिंग के लिए, अच्छी प्रिंटिंग के लिए, अच्छी प्रिंटिंग के लिए अच्छी प्रिंटिंग के लिए ज्यादा मैस के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा मैस के कपड़े का प्रयोग है, ज्यादा मैस के कपड़े का प्रयोग किया जाता है, कपड़े का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा मैस के कपड़े का प्रयोग किया जाता है जो है। अच्छी प्रिंटिंग के लिए ज्यादा मैस के कपड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खासकर रेशम हुआ, अन्य चीजों का प्रयोग किया जाता है जो है। इस तरह से यह खासकर यह जाली जो होती है, यही कपड़े की सघनता, यानी किसी को जाली कहते हैं, कपड़े की सघनता, यही जो है कपड़े की सघनता का प्रयोग करते हैं, कपड़े की सघनता, यही जो है जब इस पर रंग लगाया जाता है तो इसके दूसरी तरफ जो है उसके छपाई होती है, तो जितनी महीन जो है होगी उतना जो है इसका प्रयोग होगा, अच्छी तरह से यह सफाई की विधि प्रयोग में आ जाएगी। ये आपकी खासकर सेरीग्राफी की तकनीक थी जो है, जो आपको मैंने आपसे शेयर किया जो है। सभी प्रकार इसमें जैसे कपड़े की साड़ी उड़ी होती है जो है ना, तो उसमें जो है जितने मैस रहते हैं उन्हीं मैसों के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। यह स्टेंसिल ग्राफी जो भारत में बहुत प्राचीन थी, मैंने आपसे बताया कि इसकी प्राचीनता अगर देखिए जो है, तो खासकर अगर आप देखेंगे तो देखिए सेरीग्राफी में जो है खासकर जो है 10वीं सदी से ही पहले, इसके पहले भी रेशम था, ऐसा नहीं था जो है। रेशम का प्रयोग जो है यह पहले खासकर जो है सूती कपड़े का सबसे पहले सिंधु सभ्यता से मिलता है जो है, सिंधु सभ्यता से ही सूती कपड़े का प्रयोग मिलता था जो है। और वहां से उसके बाद जो है यह रेशम तो मिलने लगे थे, लेकिन रेशम के रूप में कपड़े के रूप में प्रयोग में यह चीन में सबसे शान वंश के राजाओं ने सबसे पहले प्रयोग किया था, शान वंश के राजाओं ने सबसे पहले प्रयोग किया था चीन में जो है। उसके बाद जो है यह आधुनिक समय में 1907 में यूएसए में इसकी खोज हुआ था, सैमुअल सैमसन ने किया था, और खासकर भारत में 1910 में प्रयोग किया गया था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है के जी सुब्रमण्यम ने इसका सबसे पहले भारत में प्रयोग किया था, भारत में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रयोग किया था। जब यह खासकर बहुत बचपन में ही जो है, ये जब 15 साल के थे तभी जो है अमेरिका की यात्रा किए थे, और वहां पर जब भारत में यह रेशम आया था तो उस कपड़े पर स्टेंसिल विधि को रखकर उन्होंने सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी को कहा जाता है जो है कि भारत में इन्होंने खोज किया था, इसीलिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले ही खोज कर लिए थे, जी नहीं, ये नहीं, तर्क को कुतर्क से नहीं काटा जाता जो है, ये समझिए सीखने की जो है। तो यहां पर इसे कई नामों से, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कई नामों से इसे जाना, रेशमी कपड़ा फ्रेम, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन मुद्रण, स्क्वीजी भी कहा जाता है, सेरीग्राफी और स्टेंसिल पद्धति जो है। खासकर स्टेंसिल पद्धति को जो है पोसाय या पोचाय के नाम से जाना जाता है, और यह टीजीटी में पूछा गया है। मैंने आपसे जो है इसे पहले ही बताया था जो है।
सेरिग्राफी। इसका माध्यम जो है क्या जो है, इसका माध्यम जो है मैस है, यानी कि मैस इसका माध्यम है, मैस जो सभी के माध्यमों के रूप में, इसके रूप में जो है। इसके पहले मैंने हम लोगों ने जो है प्रोसेस क्रम देखा था, कृष्णा रेड्डी का देखा था, भारत में एचिंग के बाद देखा था, ये आपके देखा था। अब हम लोग जो है इसके खास कर जो है अगला जो है, अगली विधा को प्रारंभ करने से पहले आपको, अरे कल हम लोग अन्य तकनीकों के बारे में देखेंगे। अन्य तकनीकों में जो है खास कर जो इसकी चारों तकनीक, छापा मुद्रण की, छापा कला तकनीक को हम लोगों ने, चार तकनीकों को हम लोगों ने देखा जो है, चार तकनीक देख चुके, चार तकनीक देख लिए। अब हम लोग जो है इसकी अन्य तकनीकों, छापा कला की अन्य तकनीकें जो है, अन्य तकनीक या कह सकते हैं आधुनिक तकनीकें, आधुनिक या अन्य तकनीकों में देखेंगे। आधुनिक अन्य तकनीकों में कौन कौन सी तकनीकें हैं, इनके बारे में जान लीजिए। इनमें जो है खासकर जो है ऑफसेट मुद्रण है, ऑफसेट ये पांचवी मुद्रण है, ऑफसेट मुद्रण है, मुद्रण तकनीक है। छठी तकनीकों में जो है ऑफसेट मुद्रण के बाद छठी तकनीकों में थर्मोग्राफी देखेंगे। सातवीं तकनीक में जो है फ्लैक्सोग्राफी देखेंगे। और आठवीं तकनीक में के रूप में फ्लैक्सोग्राफी के बाद जो आती है उनमें खासकर जो है होलोग्राफी देखेंगे। उसके बाद जो है डीटीपी मुद्रण तकनीक देखेंगे, मुद्रण तकनीक। इन तकनीकों का हम लोग अब प्रयोग करेंगे। अब हम लोग किसको देखेंगे, इन डीटीपी मुद्रण तकनीकों का प्रयोग देखेंगे जो है। तो आज क्लास जो है आपकी बस यहीं तक रहेगी, और डीटीपी मुद्रण के जो है के साथ जो है कल हम लोग जो है ऑफसेट मुद्रण देखेंगे, थर्मोग्राफी देखेंगे, फ्लैक्सोग्राफी, होलोग्राफी और डीटीपी मुद्रण देखेंगे। इन्हीं के साथ साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं तक। मिलते हैं जो है कल सुबह 7 बजे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए, और संडे को आपका ऑफलाइन टेस्ट भी होगा जो है, और संडे को ऑफलाइन टेस्ट की जो है ऑनलाइन चीज भी करवाई जाएगी। तो उसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास कैसी रही आप जरूर बताइए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।